सुख दुख, अपमान, विपत्ति, अपयश, हानि, इन सब चीज़ों से हार जाते हैं, या फिर कहें कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है तो हार जाते हैं। मन कभी रोने का करता है, कभी बिल्कुल परेशान कर देता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या करे? ऐसी अवस्था में व्यक्ति गलत स्टेप्स लेता है, वो बिल्कुल अपनी परिस्थिति से हार जाता है। देखिए दोस्तों, जीवन कहे कि इतना सरल भी नहीं है। वो कहते हैं संघर्ष ही जीवन है। जीवन में संघर्ष है, मतलब जीवन है तो संघर्ष तो होगा ही होगा। संघर्ष तो आएंगे ही आएंगे, विपत्तियां आएंगी ही आएंगी। तुम्हें उनका सामना करना है और मैदान में टिके रहना है। सबसे पहले तो ये आपको जानना है। अब आपके ऊपर निर्णय होता है किस चीज़ का, कि ये सारी चीज़ें, मान लो आपका एक पैरामीटर है ABCD, ये चारों स्टेप्स आपकी लाइफ में आने हैं। ABCD चारों स्टेप्स मान लो आपकी लाइफ में आने हैं। अब आप इनको किस रूप में देखते हैं? इनको देखकर परेशान हो रहे हैं या इनके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं? लेकिन तैयारी कैसे करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है कब कैसे आएंगे। हमें हमारी लाइफ जीनी है। इन द सेंस, एक बात को आप अंडरलाइन करके रखें कि हमें हमारी लाइफ जीनी है। हमारी लाइफ में कष्ट तो आएंगे, हो सकता है हमारा अपमान हो, अपयश हो, किसी कर्ज के प्रति हमारे कहें कि हमें घनघोर निंदा मिले। अगर वो होना तय है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। और अब आप ये देखना है कि आप उसको कितना लेकर बैठ गए, क्योंकि टेंशन हमारा मन ले रहा है। और मन को अगर आपने समझा कि भाई टेंशन आई, बात खत्म हुई, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपको माइंड को फ्री करना होगा, मन को शांत करना होगा कि जो हुआ हो गया, अब आगे बढ़कर कर्म करते हैं फिर से। लेकिन ये मन आपको अंधेरे कमरे के कोने में बैठा देता है, डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार बना देता है। तनाव, स्ट्रेस आपका हाई लेवल का होता है, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। बस यही गलती आपको नहीं करनी है। जिस चीज़ को जितना छुपाओगे वो उतनी ज़्यादा आपको परेशान करेगी। भाई जो हो गया एक तय समय पर, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर कर्म करते हैं, क्योंकि जीवन तो रुका नहीं। जीवन किसी के रोकने से थोड़ी रुकता है। हम लाइफ में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, ये वीडियो आपके पूरे हो सकता है बहुत काम आए, ऐसे एक्सपीरियंस इस वीडियो में मिल सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ एक पार्ट है। हम देखेंगे, मान लो जाने वाला साल 2024 था, रिसेंटली ये 25 चल रहा है, 26 आएगा। आज मान लो 24 में हमारा टाइम खराब है, ठीक है, हम इसे स्वीकार करते हैं, एक्सेप्टेड कि हमारा टाइम थोड़ा टाइट है, हमें हमारी मेहनत करनी है, प्रयास करना है, और जो भी कर्म करें उसको कर्मयोग में बदलना है। कि जो हम कर रहे हैं आज सत्कर्म, अच्छे कर्म, वो भगवान को समर्पित करते हैं। इससे कहें कि वो एक कर्मयोग बन जाता है और फल के प्रति जो हमारी आसक्ति होती है वो हट जाती है। ये बात आप नोटिस करके रखना। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाएंगे। वो कैसे? कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखित होते हैं, अपमान होता है, अपयश होता है, बहुत दुख में चल रहे होते हैं, तो हमारे चेहरे पे हंसी तो गायब ही हो जाती है, मुस्कान कभी आई नहीं। सिर्फ हम दुखी हो रहे होते हैं, कोस रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। लेकिन क्या इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला है? नहीं। आप अपना हर एक कर्म भगवान को अर्पित कर दीजिए। कभी फल के प्रति आसक्ति नहीं होगी, कभी फल के प्रति चाह नहीं होगी आपकी, और आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म योग बन जाएगा कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ और उसी को मैं समर्पित करता हूँ। वो जैसे जाय विधि राखे राम, वाय विधि रही है, कि वो जैसे रखेगा मैं रहने के लिए तैयार हूँ। अब आपकी फल की चाह नहीं है, फल के प्रति आसक्ति भी आपने छोड़ दी है, सिर्फ कर्मयोग कर रहे हैं, भगवान का नाम लेकर उसी को अर्पित कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपकी ओर खिंचा चला आता है कि इसने सब कुछ, अपना तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु जी को अर्पण। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जीवन में? तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदलेंगे, तुरंत। रिसेंटली एक ही दिन करके देख लेना, आपके चेहरे पर हंसी के भाव नहीं आएंगे, दुख के भाव भी नहीं आएंगे, मुस्कुराहट आएगी। यही ओरिजिनल है, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि हंसी आप दिखावटी हंस सकते हैं, मुस्कुराहट अंदर से आती है। और जब जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप ये सब चीज़ों में हो गए। अब यहाँ पर बात आती है कि 2024 मान लो हमारा खराब था, 25 भी मान लो आधा खराब है, आधा सही है, या फिर स्ट्रगल टाइम चल रहा है। 26 में हमारा भाग्य उदय लिखा है, उससे पहले हम कोई ऐसा स्टेप ले बैठे हैं, हम परेशान हो गए, पूरी तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, एंजाइटी, चिंता, पूरी चीज़ें अस्त व्यस्त नष्ट कर दी हैं। पता चला 26 में हम करोड़पति बनने वाले हैं, तब हमें पीछे की बातों का पछतावा होता है कि यार काश धैर्य रखा होता। ये काश जो शब्द है ना, ये आदमी बाद में सिर्फ पछतावे पे ही लगाता है कि यार काश
काश ये किया होता, काश उस टाइम ये कर लिया होता। इस काश को थोड़ा संभाल कर रखें, और ये काश आपका संभलेगा धैर्य धारण करने से। बिना धैर्य के आप जीवन को पार नहीं कर सकते। हर परिस्थिति में आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे किसी व्यक्ति से आपका मान हुआ हो, अपमान हुआ हो, ये नहीं है कि मान में आप उछल कूद मचा कर आगे बढ़ जाए, नहीं, वहाँ पर भी आपको धैर्य धारण करना है कि आज मान हो रहा है, कल अपमान के लिए भी आपको तैयार रहना है। अगर आए तो ऐसे ही उछल कूद जब मत मचा देना। तो आज अपन कहें कि सुख से आप इतने कहें कि विचलित नहीं हुए, सुख भी विचलित करता है, तो दुख में भी विचलित नहीं होगे कि आपके लिए दोनों एक समान व्यवस्था है। सुख भी प्रभु का अर्पण कर दिया, दुख आया तो भी प्रभु का अर्पण कर दिया कि अपना कुछ है ही नहीं, तो मुस्कुराहट बनी रहेगी। दुख में भी अब ये सुख की परिभाषा अलग है। सुख में तो हमको चाहिए कोई हमारी बड़ाई करे, सुख में हमको चाहिए कोई हमारा मान सम्मान करे और सीना चौड़ा हरम करके हम चलें। बस ये गलती आपको नहीं करनी है भाई। सुख आया, ये भी एक समान है प्रभु का अर्पण। दुख आया, अब यहाँ पर सेंटेंस बदल जाते हैं। दुख किसी व्यक्ति को नहीं चाहिए लेकिन आता है। तो अब जब हम ये चीज़ अपनाएं, भाई दुख आया, कहीं से अपमान हुआ, ठीक है, अब वहाँ पर हम शांति से भोग रहे हैं, सुन रहे हैं, और ऐसा लाइफ में होता है। वो कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, एक अपमान हुआ और आपने अपमान सह लिया, और चाहे आप जिस व्यक्ति ने अपमान किया है उसी के सामने या फिर बाद में, हे प्रभु ये अपमान हुआ, मैं स्वीकार करता हूँ, आपको अर्पण। आप मुस्कुराए, आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में। ये बन गया कर्मयोग कि मेरा तो कुछ है ही नहीं इस संसार में। अच्छा है तो भी मैंने अर्पण कर दिया, बुरा हुआ तो भी मैंने अर्पण कर दिया। मैं जानबूझकर कोई मेरे द्वारा ऐसा कर्म ना बन जाए जो मैं प्रभु को अर्पण ना कर पाऊँ। ये बात हमेशा ध्यान रखें, ये बात हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हम सारी चीज़ें अर्पण तो करते हुए चल रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो मैं अर्पण ना कर पाऊँ। तो नशे से भी आपको बचना है, ये सारी चीज़ों से आपको बचना है। अब इसको कैसे समझना है, देखिए मान लो 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। अब इनमें ए सबसे बड़ा है, बी मीडियम है और सी सबसे छोटा है। मान लो बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं, सी को ज्ञान नहीं है, बी को अधिक ज्ञान है, मतलब सी को ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान है। अब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब ये मिस्त्री है, ये लेबर है। तो मिस्त्री बार बार झिड़ाता है लेबर पे, तो लेबर को तो अब अपमान का फील होगा ही, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो मजदूरी पे, वो शांत रहता है, भाई ठीक है ठीक है। उस टाइम पे चिल्लाता है। अभी इसको ये नहीं पता कि ये जो चिल्ला रहा है, अब आ गया इसका सेठ मालिक कि तू काम धीरे कर रहा है, अलाना कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिकाना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब यहाँ पर लेबर को प्रसन्नता हुई, अपमान इसका हुआ है, क्योंकि इसने छोटे वाले का मान नहीं किया। अगर छोटे वाले का मान करता तो इसका भी सम्मान होता। इसने छोटे वाले को नीचा दिखाया है, और यही हमारी लाइफ में हो रहा है एग्जैक्टली। और ये ऐसा नहीं है कि सोचा समझा, ये प्रेजेंट मोमेंट्स का है, और ये मैंने खुद ने फील किया है कि यार ऐसा होता है लाइफ में व्यक्ति के साथ, और हर मोमेंट्स पे होता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो जीवन में कैसी विपत्ति आए, आप मुस्कुराना सीखें, क्योंकि आपको पता है कि आपने मान लो आज 2025 है, जिसकी भी लाइफ अब पीछे वाली में अगर वो झांक कर देखेगा, सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाएगी कि जीवन ऐसा कौन सा है जिसमें उसकी मुसीबत नहीं आई। जीवन ऐसा कौन सा है उसने मान लो उसको देखा समझा नहीं और वो गुजरी नहीं। या फिर कहें कि जैसे 2020 कोरोना जैसा टाइम हमने देखा है, जहाँ पर लगा ही नहीं कि कभी यार ये अंधकार कैसे मिटेगा, सब चीज़ बर्बाद हो जाएंगी, उससे भी हम निकले हैं। तो वो तय समय था, वो निकल गया, और तय समय हर व्यक्ति के जीवन में आना है। आपको धैर्य धारण करना है और अंदर से विवेक धारण करना है। मुस्कुराहट जैसी आएगी तो घर वाले भी चिल्लाएंगे, तो भी वो चिल्लाना बंद कर देंगे, क्योंकि अब आपके माइंड की फ्रिक्वेंसी, आपके माइंड के सोचने की क्षमता अलग हो गई है। तब आप अपने जीवन में खुद बदलाव देखोगे कि आपको एहसास हो जाएगा कि जीवन में दुख का रोने से कोई लाभ नहीं है, चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। हालांकि चिंता होती है, मैं ये नहीं कहता कि चिंता नहीं होती, लेकिन चलो चिंता हो गई, चिंता हमने स्वीकार कर ली। दुख का रोने से क्या लाभ है? दुख में कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, दुख में कोई आपके आंसू नहीं पहुंच रहा, दुख में फिर आप किसी कोने में रो रहे हैं। चलो रो लिए, वो एक अलग बात है कि वो एक वेग है, लेकिन वो दुखी होने से आपका लाभ क्या हुआ? आपने अपने माइंड को एक फिर शक्ति दे दी है कि जैसे पल दुख का आए, एक पर्दा लो और उसमें छिप जाओ। ये गलती नहीं करनी है। दुख आया, झेला, अब वो दुख वही है अपनी जगह पे। अब आपको अपने मन की शक्ति बदलनी है कि भाई दुख आया, मैं झेल रहा हूँ, 2 रोटी मिल रही है भगवान कृपा से चैन से,
अपना काम वापस करते हैं, बाहर निकलते हैं। देखिए, आप 10 दिन बाद बाहर निकलोगे तब भी वही लोगों की सोच रहेगी, और आप 10 दिन तक फिर भी वही सोचते रहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। और आप पहले दिन निकले तब भी वही रहेगी, लोगों की सोच 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। आप 10 दिन बाद निकलोगे फिर भी वो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपने वो 10 दिन का टाइम तो गंवा दिया। वो कहाँ से लाओगे? समय लौट कर थोड़ी ना आता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। जितना आप अपने इस दिमाग को बेकार की शक्तियाँ दोगे, उतना ये आपके ऊपर हावी होता चल जाएगा, उतना ये परिस्थिति में आपको हंसाएगा, रुलाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, ये मन तुम्हारा बहरूपिया है, यही तुम्हें हंसाता है, यही तुम्हें रुलाता है। कि सबसे अच्छा है मुस्कुराओ, कि दोनों परिस्थिति आपके लिए समान है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनसे। इसमें भी 2 रोटी खानी है, इसमें भी 2 रोटी खानी है। सुख में आपके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात आ जाएंगे, इनको बेचकर तुम अनाज खरीद सकते हो। ये बस एक ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि वो सुख का भोग है। लेकिन सोना चांदी हीरे जवाहरात को खा थोड़ी सकते हो। भगवान ने व्यवस्था ऐसी बनाई है, पेट बनाया है, लेकिन अनाज को आप स्टोर नहीं कर सकते अधिक समय तक, वो खराब हो जाएगा। और जिस सोना चांदी को आप स्टोर कर सकते हो वो तुम खा नहीं सकते। अब यही आएगा कि उसको हम बेचकर अनाज खरीद सकते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन जैसा समय आ जाएगा तो तुम्हारा वो सोना चांदी भी कौन खरीदेगा जल्दी से। जब समय खराब आता है या फिर जब समय क्लास लगाता है तो आपका वो भी नहीं बिकेगा। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए अपने मन को थोड़ा वश में करने का कोशिश करें। और हम कहें कि जीवन में तय समय पर जो चीज़ें हो रही हैं तो हम अपने आप को भी थोड़ा अधिक समय दें। योग व्यायाम प्राणायाम इनको जरूर करें। आज आपको लगता है कि मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है, फिर बाद में यही एक ऑप्शन आता है कि काश उस समय मैंने ये कर लिया होता। धन्यवाद।